हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जिसमें हम जीनस देखेंगे यर्सीनिया। इसकी कई इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। देखिए, यर्सीनिया की जो फैमिली है वो एंट्रोबैक्टीरिएसी है और उसका ट्राइब यर्सीनिया है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इसमें रॉड शेप्ड होते हैं, फिर कैलिटेटिव एनारोब्स होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन होगी तो भी सर्वाइव कर जाएंगे, नहीं होगी तो भी सर्वाइव कर पाएंगे। इसकी तीन इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं: पेस्टिस जो कि प्लेग कॉट करती है, एंट्रोपोलिटिका एंड सूडोटुबरक्लोसिस। तो सबसे पहले हम हाईली पैथोजेनिक को देखेंगे, जो कि है यर्सीनिया पेस्टिस। ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं और कोको बेसिलाई ऐसी शेप होती है, लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैप्सूल बनाते हैं। इसकी जो यूनिक वो है कि जब भी हम इसको बाइपोलर स्टेनिंग करेंगे तो उसमें सेफ्टी पिन शेप निकल के आएगी। और इसमें जो डाई यूज होती है वो मिथाइलिन ब्लू से हम करते हैं। सेफ्टी पिन शेप आपको याद करना है। अच्छा, कॉलोनीज अगर करेंगे तो वो डार्क निकलेंगे अगर हम ब्लड अगार पे बनाएंगे, क्योंकि ये हेमिन एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। और मैकोंकी पे करेंगे तो एलएनएफ बनाएंगे, यानी नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज बनाएंगी। उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रॉथ में इनका ग्रैनुलर डिपॉजिट होता है, पर प्लस स्टेलेसाइट ग्रोथ होती है। स्टेलेसाइट का मतलब वेरी स्लो ग्रोथ होती है, और इस ग्रोथ के साथ मिनरल्स जरूरी होते हैं, इसीलिए हम ऑयल ड्रॉप डालते हैं, तभी वो शो हो पाती है। बायोकेमिकल रिएक्शन देखेंगे तो ये कैटलेस पॉजिटिव निकालेगा, ऑक्सीडेज, यूरिलेज और इंडोज नेगेटिव निकालेगा। अच्छा, इसके वायरलेंस फैक्टर्स क्या हैं? इसमें तीन वायरलेंस फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है एफ वन एंटीजन। एफ वन एंटीजन एक हीट लेवल कैप्सूल होता है और ये एंटीफाइगोसोटिक होता है। हीट लेवल से मतलब है कि ज़्यादा हीट में वो कैप्सूल बेकार हो जाता है, लेकिन वो एंटीफाइगोसोटिक होता है, यानी उस पर मैक्रोफेजेस काम नहीं करेंगे, उसको तोड़ नहीं पाएंगे। और इसमें होते हैं फिर वी एंड डब्ल्यू एंटीजेंस। ये फेगोसाइटिस से बचाते हैं सेल को, और इंटरसेलुलर किलिंग से भी, यानी इनकी वजह से उसकी डेथ नहीं होती। अच्छा, ये एंडोटॉक्सिन एलपीएस भी बनाते हैं और म्यूरिन टॉक्सिन भी बनाता है। फिर पैथोजेनेसिस क्या है प्लेग की? देखिए, ये बेसिकली जूनोटिक होता है। जूनोटिक यानी कि एनिमल से ह्यूमन में आ जाता है, और जो रोडेंट्स होते हैं वो इसका नेचुरल रिजर्वायर होते हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है कि एक फ्ली होती है जिसको हम रेड फ्ली बोलते हैं, और उसका स्पीशीज नेम होता है जीनोसिला। ये अगर बाइट कर लेगी तो जो रिगर्गिटेशन कर लेती है इन्फेक्टेड ब्लड का, यानी कि एक बार वो उसको इंजेक्ट कर लेगी और फिर उसको निकाल भी देगी। तो इससे तीन तरह के प्लेग हो सकते हैं। सबसे पहला होता है बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग में फीवर मिलेगा प्लस बूबोज मिलेंगे। ब्यूबोज आर अ टाइप ऑफ सोलन लिम्फ नोड्स, यानी कि लिम्फ नोड जो है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। निमोनिक प्लेग होता है सेकंड। सेकंड में ड्रॉपलेट स्प्रेडिंग होती है, यानी कि हवा में ये बैक्टीरिया घूमेगा और ड्रॉपलेट से आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर होता है हेमोरेजिक निमोनिया, यानी कि निमोनिया की वजह से ब्लीडिंग इंटरनली चालू हो जाएगी, और ये बहुत इन्फेक्शियस होता है निमोनिक प्लेग। थर्ड है हमारा सेप्टिसेमिक प्लेग। सेप्टिसेमिक प्लेग में सीवियर सेप्सिस होता है, यानी हायर वेरी हाई इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से हेपेटोस्प्लीनोमेगेली भी हो जाएगा, यानी लिवर और स्प्लीन दोनों में डैमेज हो जाएगा और शॉक में भी जा सकती है बॉडी। और यहाँ क्या होता है कि बुबोस जो इसका टिपिकल आइडेंटिफिकेशन है स्वेलन लिम्फ नोड्स, वो नहीं भी होता। इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते थे, क्योंकि इसको पहले टाइम में आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते थे। एंड सेप्टिसेमिक प्लेग इज फेटल। रेस्ट जो दो होते हैं वो इन्फेक्शियस तो है, लेकिन ट्रीट हो जाते हैं। फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखेंगे तो इसमें आपको क्या स्पेसिमेन ले सकते हैं? स्पूटम ले सकते हैं, या फिर निमोनिया केस में जो ब्रोंकाइकल वॉश है, यानी अंदर से जो हमारे ब्रोंकाई से जो हमने सफाई करने पर लिक्विड निकाला है, वो हो सकता है। ब्लड पॉइजनिंग केस में आप ब्लड ही लेंगे। और बुबोनिक प्लेग में आप क्या है कि जो स्वोलन लिम्फोड्स है वहीं उसी को हम एस्पिरेट कर लेंगे नीडल डाल के, वहां से अंदर से जो लिक्विड निकल आएगा उससे कर लेंगे। मेन आइडेंटिफिकेशन क्या था हमारा कि जब भी हम इसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे मिथाइलिन ब्लू के साथ, तो हमें सेफ्टी पिन की शेप में बेसिलाई मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर करेंगे तो डार्क कॉलोनीज मिलेंगी, और बायोकेमिकल आईडी हमने पढ़ी ली थी कि नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं, कैटलेस पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीडेज नेगेटिव आएगा। ठीक है। एनिमल इनोकुलेशन में क्या होता है? रेड गिनी पिग में जब भी हम डालेंगे तो हम इनलार्ज लिम्फ नोड्स देखेंगे, स्प्लीन में देखेंगे। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या होता है? कंट्रोल ऑफ रैट एंड फ्लीज, बेसिकली, क्योंकि वो इसका नेचुरल रिजर्वोयर है। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन से
इंडिया में अगर देखेंगे तो 3 डोजेज़ हम देते हैं, 3 डोजेज़ में 6 महीने का हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोल्स। यर्सीनिया एंटरकोलिटिका सेकंड हमारी स्पीशीज देख लेते हैं हम। ये गैस्ट्रोएंटरटाइटिस कराता है, यानी गैस्ट्रिक लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ये सब। फिर मेजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस कराता है। देखिए आइटिस का मतलब तो इन्फ्लेमेशन हुआ, मेजेंट्रिक का मतलब मेजेंट्री एक स्पेस होती है हमारे एब्डोमेन में, वहाँ पे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम करता है। तो इसका जो दर्द होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है अपेंडिक्स की वजह के दर्द की तरह। तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन जो ब्लड टेस्ट होता है वो यहीं पे चैंपियन है कि वो तुरंत इसको आइडेंटिफाई करके निकाल देंगे। फिर सेप्टिसीमिया, ब्लड में पॉइजनिंग, ठीक है। और लेग डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आप कल्चर बनाए सीधे सीधे, ब्लड से बना लीजिए, लिम्फ से बना लीजिए, फीसेस से बना लीजिए, फ्रूट से, किसी से भी बना लीजिए। एंट्रोकोलिटिका बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, और कोल्ड में ये बेटर इसका आइडेंटिफिकेशन होता है क्योंकि ये 25 डिग्री पे मोटाइल रहता है और 37 डिग्री गर्मी पे नॉन मोटाइल हो जाता है। फिर लास्ट आ गई हमारी यर्सीनिया सूडोटुबरकुलोसिस। ये जूनोटिक सूडोटुबरकुलोसिस कराता है, मेजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस कराता है, हमने ऊपर पढ़ा था, और एरिथमा नोडोसम कराता है यंग गर्ल्स में। एरिथमा नोडोसम में क्या होता है? चिन्स के आस हमारी जो चिन होती है उसके पास आसपास जो लिम्फ नोड्स हो जाते हैं वो रेडिश और स्वेलिंग हो जाती है। ये बहुत टिपिकल है क्योंकि मेनली ये इधर ही होता है, और इट इज़ अ डिलेड रिएक्शन टू इम्यूनिटी, यानी हमारी जो इम्यूनिटी है उससे डिलेड रिएक्शन ये निकल के आता है। इसका डायग्नोसिस क्या है कि ट्यूब में एग्लूटिनेशन हम टेस्ट करेंगे। अगेन वही 25 डिग्री में मोटाइल है, नॉन मोटाइल है 37 डिग्रीज। हाइड्रोलाइजेज यूरिया और मैकोंकी में पुअर ग्रोथ देता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का आइडेंटिफिकेशन फैक्टर इज एरिथमा नोडोसम। एक बार हम समरी से तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए पेस्टिस हमारा नॉन मोटाइल है, जबकि एंट्रोकोलिटिका इज मोटाइल एंड सूडोटुबरकुलोसिस दोनों 25 डिग्री पर मोटाइल है और 37 डिग्रीज पर नॉन मोटाइल है। स्टेनिंग में पेस्टिस में सेफ्टी पिन अपीयरेंस मिलेगी, और कोलिटिका और ट्यूबरकुलोसिस में नॉर्मल हमारा ग्राम नेगेटिव बेसिलाई का जो शेप होता है वो ही निकल के आएगा। मेन डिजीज पेस्टिस जो करता है प्लेग, और प्लेग के 3 पढ़े थे हमने टाइप्स। तो अगर ये आता है तो आपको प्लेग को बहुत ढंग से एक्सप्लेन करके आना है, जिसमें आप बुबोनिक प्लेग, निमोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग तीनों को इजी वे में एक्सप्लेन करके आएंगे। एंट्रोकोलिटिका में गैस्ट्रोएंटरटाइटिस होता है और मेजेंट्रिक एडेनाइटिस होता है। मेजेंटर एडेनाइटिस वही होता है मेजेंट्री पे लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग, ये दोनों में पाई जाएगी, एंट्रोकोलिटिका में, ट्यूबरक्लोसिस में। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस में एरिथमा नोडोसम और पाया जाएगा। रिजर्वायर आपको समझ में आएगा। पेस्टिस में तो रोडेंट्स हो गए। एंट्रोकोलिटिका एनिमल्स प्लस एनवायरनमेंट सब जगह होता है, ट्यूबरक्लोसिस केवल एनिमल्स में होता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पेस्टिस में तो आप स्टेनिंग प्लस कल्चर दोनों कर लेंगे, एंट्रोकोलिटिका में कल्चर करेंगे और कोल्ड एनरिचमेंट होगा यहाँ पे क्योंकि ये हीट सेंसिटिव होता है, और ट्यूबरक्लोसिस में आप सेरोलॉजी करेंगे, ट्यूब एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो एक बार हम और देख लेते हैं इसको, कुछ पॉइंट जो रह गए हैं। F1 एंटीजन जो होता है हमारा वो एंटी फैगोसाइटिक कैप्सूल बनाता है, ठीक है। और वैक्सीन से क्या होता है कि किल्ड वैक्सीन इन इंडिया, यानी कि वैक्सीन ने इस पूरी डिजीज को खत्म कर दिया है, अब बहुत रेयरली ही पाई जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस जो है हमारे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन है। हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया और ऑलमोस्ट हमारा आधा सिलेबस माइक्रोबायोलॉजी का खत्म हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्दी हम 1 डेढ़ महीने में बाकी भी निपटा लेंगे, फिर रिवीजन सीरीज चालू करेंगे।